कक्षा नवमी कविता खुशबू रचते हैं हाथ। कविता के प्रश्नोत्तर। कवि हैं अरुण कमल। तो आइए जानते हैं प्रश्नों के उत्तर विस्तार में एवं उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। खुशबू रचते हाथ का पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले जो लोग हैं वे कठिन परिस्थितियों में, मलिन बस्तियों में मतलब गंदी बस्तियों में, कूड़े के ढेर से भरी गलियों में तथा गंदे नालों के आसपास रहते हैं। उनका जीवन बदबूदार व प्रदूषित वातावरण में बीतता है। वह सामाजिक और आर्थिक धरातल पर स्थायी गए लोग हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की स्वच्छता और सुगंध नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। तो इसका उत्तर है, कविता में निम्नलिखित तरह के हाथों की चर्चा हुई है। पहला, उभरी नसों वाले हाथ अर्थात वृद्ध लोगों के हाथ। दूसरा, घिसे नाखूनों वाले हाथ अर्थात श्रमिक वर्ग के हाथ। तीसरा, पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ अर्थात छोटे बच्चों के कोमल हाथ। चौथा, जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ अर्थात नवयुवतियों के सुंदर हाथ। पांचवा, गंदे कटे पिटे हाथ। 6 है, जख्म से फटे हुए हाथ। तीसरा प्रश्न है, कवि ने ये क्यों कहा कि खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने गरीब परिश्रमी मजदूरों के श्रम को महत्व देते हुए कहा है कि बदबूदार, बदहाल और अस्वच्छ वातावरण में रहने वाले ये लोग खुशबू के रचनाकार हैं। इनका जीवन प्रदूषण और अभावों वाला है, फिर भी इनके हाथ हमारे जीवन में सुगंध फैलाने वाली वस्तुओं की रचना करते हैं, इसलिए ये रचनाकार हैं। इसीलिए कवि ने इनके लिए कहा है, खुशबू रचते हैं हाथ। प्रश्न 4 है, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है। तो इसका उत्तर होगा, जहाँ खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ चारों ओर गंदगी के ढेर लगे होते हैं। नालियों और कूड़े करकट से भयानक बदबू सराबोर होती है। खुशबूदार अगरबत्तियों के रचनाकार श्रमिक यानी कि मजदूर ऐसे अस्वच्छ वातावरण में रहकर कई मजबूरियों के बीच भी जीवन को सुगंधित करने वाली अगरबत्तियों की रचना करते हैं। नेक्स्ट है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को स्पष्ट करने के लिए इस कविता की रचना की है। कवि का उद्देश्य स्पष्ट है, वह हमारे जीवन में सौंदर्य, सुख सुविधाएं भरने वाले दरिद्र और पिछड़े लोगों की तरफ समाज का ध्यान खींचना चाहता है, जिसे जानकर गरीब मजदूरों के जीवन की कठिनाइयों और उनके प्रति हो रहे भेदभाव को दूर किया जा सके। मतलब ये कि कवि ये बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि गरीब तबका जो है, जो गरीब लोग हैं, वे कितने मजबूर हैं और कितनी मुश्किलों में, कितनी कठिनाइयों में अपना जीवन जी रहे हैं। कवि इस तरह भी हमारी संवेदना को सक्रिय करता है कि समाज के समर्थ लोग मिलकर इन परिश्रमी लोगों के जीवन में स्वच्छता, सुगंध और सौंदर्य भरें। अर्थात जो गरीब लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, जो समाज की प्रगति में अपना योगदान देते हैं, उनके सुख के लिए भी हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट है, व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा हमारा ध्यान गरीब मजदूरों की मजबूरी की ओर खींचा है। ये लोग अस्वच्छ वातावरण में रहने के लिए अभिशप्त हैं, मतलब मजबूर हैं। इनमें पीपल के पत्तों की तरह नए नए हाथ वाले अर्थात कोमल हाथों वाले नन्हे बच्चे हैं, जिन्हें मजबूरी में बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। इसी तरह घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ऐसी औरतों को भी ये कठिन काम करना पड़ रहा है, जिनके हाथ जूही की डाल की भांति खुशबूदार हैं। यह हमारे समय की भयानक विडंबना है कि बच्चे और स्त्रियां इतने अस्वच्छ और अमानवीय वातावरण में रहते हुए भरण पोषण के लिए मजदूरी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है,
दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। इसका उत्तर है, कवि की ये पंक्तियां इस भयानक सच्चाई की ओर इशारा करती हैं कि दुनिया भर में खुशबू फैलाने वाले लोग दुनिया भर की गंदगी के बीच अस्वच्छ और उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। फिर भी इन लोगों को शोषित और पीड़ित किया जाता है। कवि ने हमारी संवेदना को इनके प्रति मानवीय बनाने का कार्य किया है। मतलब ये कि कवि चाहता है अपनी कविता के द्वारा कि हम इनके लिए संवेदना रखें, सहानुभूति रखें और इनके साथ अच्छा करें, अर्थात इनके सुखमय जीवन के लिए भी कुछ प्रयास करें। तीसरा है, इसमें कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। इसका क्या कारण है? उत्तर है, कवि ने इस कविता में गलियों, नालों, गंदे हाथों, नाखूनों, मोहल्लों, अगरबत्तियां, गंदे लोग इत्यादि बहुवचनों का प्रयोग किया है। इसका कारण ये है कि कवि किसी एक मजदूर या किसी एक मोहल्ले की बात नहीं कर रहा। ऐसे मोहल्ले और मजदूर हमारे देश में अनेक हैं, क्योंकि ये समस्या किसी एक जगह की नहीं है। इसलिए कवि ने इस सच्चाई को रेखांकित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है। मतलब ये कि बहुवचन को प्रयोग करने से कवि का अर्थ था कि हर तरह के मनुष्य, जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, जो सड़कों पर काम करती हैं, जो इमारतें बनाती हैं, खेतों में काम करने वाले किसान, सबका वर्णन करने हेतु बहुवचन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने हाथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। पहला, उभरी नसों वाले। दूसरा, घिसे नाखूनों वाले। तीसरा, पीपल के पत्ते से नए नए। चौथा, जूही की डाल से खुशबूदार। पांचवा, गंदे कटे पिटे। छठा, जख्म से फटे हुए।